ज्ञान और रोचक जानकारियों की इस यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए प्रफुल्ल शर्मा के साथ कुछ नया सीखें। तो डगलस रश्कोफ अपनी बात की शुरुआत एक बहुत ही दमदार और सच कहूं तो सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात से करते हैं। जरा सोचिए, टेक्नोलॉजी कोई बेजान टूल नहीं है। रश्कोफ कहते हैं, प्रौद्योगिकियां तटस्थ नहीं होती। इसका मतलब है कि उनके अंदर न कुछ छुपे हुए बायसेस होते हैं, ऐसी आदतें होती हैं जो हमारे सोचने और हमारे बर्ताव करने के तरीके को हमें पता चले बिना ही बदल देती हैं। ठीक वैसे ही जैसे लिखने की कला ने हमें एक लाइन में सोचना सिखाया था, उसी तरह डिजिटल दुनिया की भी अपनी कुछ आदतें होती हैं। देखिए, ये टेक्नोलॉजी हमें गहराई से सोचने के बजाय तेजी से काम करने पर जोर देती है। लंबे लंबे विचारों की जगह ये छोटे छोटे अपडेट्स को ज्यादा तवज्जो देती है। ये किसी एक लीडर को फॉलो करने की बजाय एक पूरा नेटवर्क बनाने को कहती है। और हाँ, यहाँ पर हर चीज या तो हाँ होती है या ना, बीच का कोई रास्ता ही नहीं होता। तो रश्कोफ का सबसे बड़ा सवाल यही है, या तो हम अपनी प्रौद्योगिकियों को प्रोग्राम करना सीखें या हम उनके द्वारा प्रोग्राम किए जाएंगे। क्या हम इन टेक्नोलॉजीज के बस पैसिव यूजर बनकर रह जाएंगे या फिर हम इन्हें कंट्रोल करना सीखेंगे। अब देखिए, यहाँ प्रोग्राम करने का मतलब सिर्फ कोडिंग सीखना नहीं है। इसका मतलब है ये समझना कि ये सिस्टम हमें चला कैसे रहे हैं। तो चुनाव हमारा है, या तो हम इन्हें प्रोग्राम करें या फिर ये हमें प्रोग्राम करेंगी। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि इस सफ़र में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम किताब के परिचय को समझेंगे, ये छिपे हुए पूर्वाग्रह क्या हैं। फिर हम अपनी आंतरिक और बाहरी दुनिया पर टेक्नोलॉजी के असर को जानेंगे। इसके बाद हम सबसे ज़रूरी आदेश प्रोग्राम पर बात करेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि एक जागरूक डिजिटल जीवन कैसे जिया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी अपनी अंदर की दुनिया से। ये जो पहले 4 आदेश है ना, ये हमें बताते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे मन को, हमारे अनुभवों को कैसे एक नया आकार दे रही है। पहला आदेश है समय को लेकर, डोंट बी ऑलवेज ऑन। देखिए, मशीनें 24 घंटे काम कर सकती हैं बिना थके, लेकिन हम इंसान, हम ऐसे नहीं बने हैं। रश्कोफ बताते हैं कि ये जो हमेशा ऑनलाइन रहने का कल्चर है ना, ये हमारी गहरी सोच की क्षमता को ख़त्म कर रहा है। हर नोटिफिकेशन, हर मैसेज हमें तुरंत जवाब देने पर मजबूर करता है। तो आदेश ये है कि हमें अपनी इंसानी रफ्तार वापस पानी होगी। हमेशा तेज होना ही बेहतर नहीं होता। अच्छा, दूसरा आदेश है जगह के बारे में। बी प्रेजेंट इन पर्सन। डिजिटल दुनिया हमें कहीं भी किसी से भी जोड़ तो सकती हैं, पर होता क्या है कि हम अक्सर अपने आसपास के लोगों से ही दूर हो जाते हैं। रश्कोफ हमें याद दिलाते हैं कि असली रिश्ते वो आमने सामने बैठकर बात करने से बनते हैं। डिजिटल कनेक्शन असल दुनिया के रिश्तों की जगह कभी नहीं ले सकते, कभी भी नहीं। तीसरा आदेश है विकल्प को लेकर। यू मे ऑलवेज चूज नन ऑफ द अबव। देखिए, डिजिटल दुनिया में सब कुछ बाइनरी है, या तो हाँ या ना, लाइक या डिसलाइक। पर क्या असल जिंदगी इतनी सीधी होती है? नहीं। ये प्लेटफॉर्म्स हमें ऐसे विकल्प देते हैं जो असल में उनके फायदे के लिए बने हैं। तो रश्कोफ कहते हैं, इन झूठे विकल्पों को पहचानिए और उन्हें नकारना सीखिए। कभी कभी सबसे अच्छा विकल्प होता है इनमें से कोई नहीं। और चौथा आदेश, जटिलता को स्वीकार करना। यू आर नेवर कंप्लीटली राइट। डिजिटल सिस्टम हर चीज को आसान डेटा में बदल देते हैं, लेकिन जिंदगी तो उलझी हुई होती है। जब हम ये मान लेते हैं कि हम हमेशा सही नहीं हो सकते, तभी हम कुछ नया सीख पाते हैं। रश्कोफ हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया को सिंपल बनाने की कोशिश में हम अक्सर उसकी खूबसूरती ही खो देते हैं। तो अब जब हमने अपनी अंदरूनी दुनिया को समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारी बाहरी दुनिया को, मतलब हमारे सामाजिक रिश्तों को कैसे प्रभावित कर रही है। 5वां आदेश पैमाने से जुड़ा है। वन साइज डज नॉट फिट ऑल। एक वायरल वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकता है, पर क्या एक सच्चा रिश्ता लाखों लोगों से बन सकता है? बिल्कुल नहीं। रश्कोफ हमें चेतावनी देते हैं कि हर चीज को बड़ा और बड़ा बनाने की होड़ में हम उसकी असलियत खो देते हैं। कुछ चीजें छोटी और स्थानीय ही अच्छी होती हैं। छठा आदेश है पहचान को लेकर। बी योरसेल्फ। ऑनलाइन दुनिया में हम अक्सर एक ऐसा चेहरा बनाते हैं जो हम असल में नहीं हैं, है ना? हम लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए अपनी पहचान को एक ब्रांड बना देते हैं। रश्कोफ कहते हैं, अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन पहचान में एक संतुलन बनाएं। किसी भी प्लेटफॉर्म को ये तय न करने दें कि आप कौन हैं। 7वां आदेश बहुत गंभीर है।
डोंट सेल योर फ्रेंड्स। सोशल मीडिया हमारे रिश्तों को डेटा में बदल रहा है। हर लाइक, हर शेयर बिकाऊ है। रश्कॉफ हमें चेतावनी देते हैं कि हम दोस्ती को एक लेन देन न बनने दें। असली रिश्ते बहुत कीमती होते हैं, उन्हें बाजार की चीज बिल्कुल ना बनाएं। 8वां आदेश है सच के बारे में। टेल द ट्रूथ। डिजिटल दुनिया में सच और झूठ के बीच की लकीर बहुत धुंधली हो गई है। यहाँ एल्गोरिदम्स सच को नहीं बल्कि जो चीज़ सनसनी फैलाए उसे बढ़ावा देते हैं। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि कुछ भी शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई को परखें। सच बोलना एक सामूहिक जिम्मेदारी है। 9वां आदेश खुलेपन पर है। शेयर, डोंट स्टील। डिजिटल दुनिया शेयरिंग पर चलती है, पर इसका गलत फायदा भी खूब उठाया जाता है। रश्कॉफ कहते हैं, शेयर करें लेकिन जिम्मेदारी के साथ। दूसरों की मेहनत का सम्मान करें, उसे चोरी ना करें। असली खुलापन तो सम्मान पर ही टिका होता है। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और यकीनन सबसे ज़रूरी आदेश पर, जो असल में इस पूरी किताब का सार है। और वो आदेश है, प्रोग्राम करें। डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि ये सिस्टम काम कैसे करते हैं। ये सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये आज के ज़माने की साक्षरता है, लिटरेसी है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह जाएंगे। और हमें चला कौन रहा होगा? एल्गोरिदम, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स और वो डिज़ाइन जो हमें दिखाई तक नहीं देते। तो आखिरी आदेश यही है, एक प्रोग्रामर की तरह सोचना सीखें, सिस्टम को समझें और उसे अपने हिसाब से आकार दीजिए। रश्कॉफ हमें एक उम्मीद देते हैं। टेक्नोलॉजी हमें कमज़ोर करने के लिए नहीं है, बल्कि ताकतवर बनाने के लिए है। बस शर्त यह है कि हम इसे होशपूर्वक इस्तेमाल करें। तो कुल मिलाकर प्रोग्राम करें या प्रोग्राम किए जाएं का मतलब टेक्नोलॉजी को छोड़ना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है डिजिटल दुनिया में एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनना। रश्कॉफ की ये जो 10 आदेश है ना, ये हमें एक तरह का ब्लूप्रिंट देते हैं, एक बेहतर डिजिटल जीवन जीने के लिए। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को इंसानियत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि उसके खिलाफ। इस बदलती दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी हर पल हमें आकार दे रही है, रश्कॉफ हमें याद दिलाते हैं कि असली ताकत अब भी हमारे हाथों में है। यदि हम चाहें तो हमारे पास अभी भी प्रौद्योगिकी को आकार देने की शक्ति है। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अधिक जानकारीपूर्ण अपडेट प्राप्त करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।